अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कंपैरेटिव स्टडीज। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडीज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सैंपल्स। जब हमारे पास पेयर्ड में ऑब्जर्वेशन होती है तो उसको हम डिपेंडेंट सैंपल्स कहते हैं, ठीक है। और जब एक सैंपल को सेलेक्ट करें और दूसरे सैंपल के साथ उसका कोई रिलेशनशिप ना हो तो उसे हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहते हैं, ठीक है। टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट if the selection of objects of one population is unrelated, ये important point है, to the selection of the object of the other population, ठीक। जैसे अगर मैंने आपके ICS सेक्शन C से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और ICS सेक्शन D से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 minus μ2। We have studied sampling distribution of difference of two means μ1 minus μ2। इसी तरह से आपने इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड करना है। Z स्टैटिस्टिक हम जो ये पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। x⁻1 माइनस x⁻2 और इसकी वेरिफिकेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी ना हमने, उसमें μx⁻1 माइनस x⁻2 किसके इक्वल था? ये था μ1 माइनस μ2 वेरिफिकेशन में। और जब हमने इसका वेरिएंस पढ़ा था x⁻1 माइनस x⁻2 तो ये किसके इक्वल था? अगर ये अनग्रुप है तो सॉरी, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है और विद रिप्लेसमेंट है तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। एक है हमारे पास है σ1/n1 और दूसरा था साथ ही σ2/n2। ये किसका था? विद रिप्लेसमेंट के लिए। अगर विदाउट होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर यही फॉर्मूला जो है वो आपका काफ़ी बड़ा सारा बन जाएगा। σ1/n1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक फैक्टर इसमें FPC फैक्टर आ जाएगा। फिर वो आ जाएगा σ2/n2 और साथ इसका भी क्या आ जाएगा? FPC फैक्टर। ये कब यूज होगा? जब विदाउट, और ये वाला कब यूज होगा? जब विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूलाज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक फॉर्मूला कौन सा? ये वाला, और दूसरा ये वाला। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है Z में, ये वाला जो Z है आपका, ठीक है। Z का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने? Z इज इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 और इसी का आपने μx⁻1 माइनस x⁻2 करना है, यानी इसी के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यहाँ पे और इसी के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर आप इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन के फॉर्मूला इन दोनों में लग जाएंगे। एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला ये लग जाएगा और एक वेरिफिकेशन का विद रिप्लेसमेंट के फॉर्म में जो फॉर्मूला, तो Z आपके पास जो बनेगा उसकी जो एक्सप्रेशन आएंगे, एक ये Z आपका आएगा, ठीक है। अब जब Z ये आ गया तो इससे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है और दूसरा Z भी शायद इसमें नीचे लिखा हुआ देखिए वो विदाउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट में आपने जो Z का ये फॉर्मूला देखा, ये हमने कब यूज़ करना है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो नोट करें, वो ये है कि पॉपुलेशन नॉर्मल हो, एक बात, सैंपल्स इंडिपेंडेंट हो और वेरिएंसेस नोन हो और सैंपल साइज। जब वेरिएंसेस नोन है ना तो फिर सैंपल साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपल साइज n जो है वो लेस देन 30 है कि n जो है वो ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, ग्रेटर देन 30 सही लिखा गया n। तो बहरहाल ये दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये इग्नोर हो जाती है बात अगर आपके पास वेरिएंसेस नोन है, ठीक। अब वेरिएंसेस नोन है तो फॉर्मूला में Z में क्या यूज हुआ है? सिग्मास यूज हुए हैं। क्यों सिग्मास यूज हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास वेरिएंसेस गिवन थे, ठीक। अगर वेरिएंसेस गिवन ना होते तो सिग्मा स्क्वायर्स की जगह पर S यूज करते हैं हम, ठीक। अब आपने देखना ये है कि इस एक्सप्रेशन को जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास ये इस साइड जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसके बाद हम x⁻1 माइनस x⁻2 को भी हम इस साइड ले आएंगे,
तो फिर इस तरफ क्या रह जाएगा, सिर्फ आपके वो सिर्फ ये वाली चीज रह जाएगी, ये वाली जो है माइनस म्यू टू आपका इसी साइड पे रह जाएगा और बाकी दोनों चीजें दूसरी साइड चली जाएंगी। तो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मुझे आएगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस जेड वन माइनस अल्फा बाय टू, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज। वन माइनस अल्फा बाय टू क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर देता है। जब ये पॉजिटिव आंसर देगा तो बाहर प्लस माइनस लिखे हुए हैं, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इसमें जो वेरिएंसेस हैं वो आपके नोन है, इसलिए क्या यूज होने हैं, सिग्मा स्क्वायर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा ये किसका बन रहा है मैम स्टेप जी, μ1 माइनस μ2 कहाँ गया इस स्टेप में? ओहो अभी आप बता रही हैं ओहो, ये ऐसा होता है, हम ये कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका निकल रहा है, ये साइड पे चला गया। ठीक है, यानी कि आप समझो कि वो इस तरफ लिखा हुआ है। अगर हम इस तरह लिखें यहाँ पर μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू, अब ठीक है, इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब हमने ओके ये मैम, कहा समझ आ गया। इसको हमने अब ऊपर लिख दिया हेडिंग में यहाँ पर। ठीक, हमने कहा कि 100 इंटू वन माइनस अल्फा परसेंट, ये साथ लिखा। और इन किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, μ1 माइनस μ2 का। यहाँ से उठा के हमने साइड के ऊपर हेडिंग में लिखे इसको, और यहाँ पर सिर्फ जो है आपने एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इस तरह से स्टार्ट करना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने उसका पढ़ा था सिंगल मीन का, उसमें भी हमने ये पढ़ा था 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, हमने ऐसे लिखा था फॉर म्यू। और आंसर क्या आ रहा था उसका, एक्स बार प्लस माइनस जेड वन माइनस अल्फा बाय टू इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये पढ़ा था ना। ठीक है, इसमें भी तो आपका उसी z से जो आपका z था एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार। अब आपका म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, म्यू लिख दिया हमने। सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के इक्वल होता है। तो आपने इस एक्सप्रेशन में भी इसको उधर जाके मल्टीप्लाई किया, एक्स बार को इधर ले गए और ये म्यू एक तरफ रह गया, तो वही म्यू हमने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, तो जो काम हमने इधर किया था सिंगल की वेरिफिकेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, वही काम हमने अब यहाँ पर 2 के लिए करना है। ठीक है, अब ये देखें ये 2 के लिए हो रहा है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है μ1 माइनस μ2 डिफरेंस ऑफ मीन्स। और इसके लिए कंडीशन आपने याद रखनी है कि सब चीजें पूरी हो रही हो आपकी। ठीक है, एनी साइज का मतलब है कि लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। और आपने z का ये फॉर्मूला यूज किया और z पे बेस करते हुए जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, वो ये बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल आगे। अब यूजिंग ओल्ड मशीन यूजिंग न्यू मशीन, ठीक, साइजेस n1 n2 दिए हुए आपको यहाँ पर। ठीक, n1 n2 ये कंसिडर करने हैं हमने, x बार 1 x बार 2 कंसिडर करने हैं। और वेरिएंसेस का जिक्र देखें आप अंदर ही आया हुआ है, 0.3 है और ये स्टैंडर्ड डिवीजन 0.6 है। इसका मतलब ही ये आपके पास जो चीज दी हुई है कौन से वेरिएंसेस हैं, नॉन। ठीक है, यहाँ लिखिए नॉन वेरिएंसेस है। ठीक है, आपकी वेरिएंसेस नॉन होने की कंडीशन पूरी हो रही है। इसके अलावा आपने देखना है कि इसमें नॉर्मल का कहीं पर जिक्र होना चाहिए। है ये रहा, ठीक है, नॉर्मल का भी जिक्र आ गया। साइजेस आपने देखे हैं, एक 30 से ग्रेटर है, एक 30 से कम है, कोई मसला नहीं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब है एक ओल्ड मशीन से लिया हुआ है, एक न्यू मशीन से लिया हुआ है, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट सैंपल है। अब आपने क्या करना है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, n1 लिख लिया, n2 लिख लिया, x पर 1 x पर 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब चीज़ें एंटर कर ली। और 1 माइनस अल्फा जो है वो लिख लिया आपने। उसके बाद 1 माइनस अल्फा से आपने अल्फा निकाला, अल्फा बाय 2 निकाला, 1 माइनस अल्फा बाय 2 निकाला, 0.05 025 और 0.975। इन दोनों पे वैल्यूज हमने करके देख ली है, प्लस माइनस 1.96 आती है। ठीक है ना, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 पॉजिटिव साइड का होता है, इसकी वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी। ये वैल्यू प्लस में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और सारी चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट की हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0.65 से 1.15 तक। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में से, ठीक है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखते हैं जी, ये आ गया 12.4, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं जी। A test in a statistics was given to 50 girls. N आ गया, N1 and 75 boys, ये हो गया N2. The girls made an average, एवरेज की बात हो रही है, इसका मतलब है ये x बार 1 की बात हो रही है, ठीक है। 76 with a standard deviation of 6. अच्छा देखिए, मैं ये देखना चाह रही थी कि सैंपल का जिक्र भी यहाँ आ रहा है। A test statistic was given to 50 girls and सैंपल का वर्ड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये आपकी पॉपुलेशन की वेरिएंसेस हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर और सॉरी वेरिएंसेस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। ये आपकी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, और दूसरे वाले की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बॉयज की वो है 8, ठीक है। और 96% आपके पास क्या है, 1 माइनस अल्फा 0.96 है, ठीक है। और अब आपने इससे उन्हीं लाइंस पे सॉल्व करते हुए कर लेना है। चलिए जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन को यहीं पे लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा n1 n2 x बार 1 x बार 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपने लिखना है 1 माइनस अल्फा 0.96, तो अल्फा कितना आ जाएगा 0.04, अल्फा बाय 2 क्या आ जाएगा 0.02, 0.02 1 माइनस अल्फा बाय 2 क्या आ जाएगा 0.98, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर z अल्फा बाय 2 निकालना है, और इसका क्या करना है z 1 माइनस अल्फा बाय 2। टेबल में देखते हैं z 0.98 को और 0.02 को, ठीक है, इसको देख लेंगे। तो टेबल में देख लेते हैं जी, निकालेंगे आप लोग टेबल। मैम z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आती है -2.0537 -2.0537। 0537, यस मैम। और 98 की पॉजिटिव में आएगी, यही आएगी। यस मैम। चले, अब आपने क्या किया 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, कैसे लिखना है x बार 1 माइनस x बार 2, लिख लेते हैं, प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फा बाय 2, और इसके बाद हम अंदर लिखेंगे सिग्मा 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्मा मेरी इस वक्त ऑनलाइन क्लास हो रही है, मैं थोड़ी देर तक बात कर लेती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इसमें अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सारी, अभी आप करें इसमें सब्स्टिट्यूट। x बार 1 कितना है, आपने 76, सीधा ही आंसर दिया हुआ है 76 है। अच्छा, x बार 2 कितना है 82 है, ठीक है जी, प्लस माइनस ये वैल्यू अभी आपने जो मुझे लिखवाई वो लिख देनी है, और फिर अंडर रूट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी और फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये अब आपने होमवर्क में कंप्लीट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जी बेटा एस नहीं लिखेंगे सिग्मा की जगह, क्योंकि ये पॉपुलेशन का है ना। सॉरी शिफा, मुझे आवाज नहीं आ रही, रमचा बोले। वेरिएंस मैम, इसी क्वेश्चन में हमने वेरिएंस का सिग्मा लिखा है, वेरिएंस के लिए सिग्मा वर्ड यूज किया है।
हम इसकी हाँ। जगह एस नहीं चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैट्स वर्ड यूज हुआ नहीं नहीं पॉपुलेशन नहीं, के पता है क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सैंपल का जिक्र नहीं हो रहा। उसने कहा कि 50 गर्ल्स हैं क्लास में, सबको ही हमने दे दिया, 75 है पूरी ही लौट के दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि अ सैंपल of 50 girls is selected and a test is given to a sample of 50 girls, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, A manufacturing company consists of two departments producing identical products. It is suspected that the hourly outputs in the two departments are different. Two random samples. अब samples की बात आई है, ठीक है, शिफा आपको समझ आ रही है? अब यहाँ पर जब सैंपल्स की बात हुई है ना, अब हमने इसमें ये लिखना है, इसके साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो जो वेरिएंसेस हैं उसके होंगे। नहीं, इन्होंने भी वेरिएंसेस दे दिए हैं। अगर इसी सेंटेंस के आगे लिखा होता ना सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल नंबर, तो फिर क्या होता? वो फिर एस होता। लेकिन आपने देखा सैंपल के साथ सिर्फ दो चीजें दी हुई हैं, एन और एक्स बार। अगर इसके साथ ही वेरिएंस भी दिया जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ वेरिएंस लिखा होता BAR, तो वेरिएंस कौन सा होता? एस का होता, एस स्क्वायर का। लेकिन उसने यहाँ नहीं लिखा, उसने कहाँ लिखा? नेक्स्ट सेंटेंस में, द वेरिएंसेस ऑफ आर्ली आउटपुट्स ऑफ टू डिपार्टमेंट्स आर नोन टू बी 256। तो इसका मतलब है ये भी आपके सिग्माज ही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? मैम नो मैम यही तो कह रही हूँ कि जहाँ पर सैंपल वेरिएंस नहीं लिखा इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं यूज किया। नहीं, तो वहाँ पर देखो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले में तो सैंपल का जिक्र ही नहीं है जिक्र? इस क्वेश्चन में सैंपल का जिक्र नहीं है, ठीक है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया आपका कि सैंपल का जिक्र ही नहीं हो रहा। तो ये इस पूरे सेंटेंस में सैंपल कहीं भी नहीं आता, ठीक है, इस पूरे में। इसका मतलब है कि आपके वेरिएंसेस जो हैं वो सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर के बने। अब दूसरे क्वेश्चन में सैंपल का जिक्र है लेकिन यहाँ तक है, इतना ही है ना। अगर इसी के अंदर अंदर यहाँ लिखा हुआ होता सैंपल वेरिएंस और इज इक्वल टू लिखा होता कुछ, और इधर भी कुछ लिखा होता, कुछ वैल्यूज लिखी होती दोनों में, एन के साथ साथ वेरिएंसेस भी दिए हुए होते हैं यहाँ पर इनके साथ साथ, इन दो वैल्यूज की, तो फिर क्या होता? फिर हमने इसको लिखते दिस इज एस स्क्वायर। अभी ऐसा नहीं है, इसके बाद दोबारा सेंटेंस स्टार्ट किया और लिखा हुआ है द वेरिएंसेस ऑफ आर्ली आउटपुट फॉर टू डिपार्टमेंट्स आर नोन, ठीक है। ये नोन का जो वर्ड है ना यहाँ पर, ये जो नोन का वर्ड है ना, इस नोन ने या आपकी हेडिंग में भी लिखा था वेरिएंसेस आर नोन। अगर ये नोन का वर्ड ना भी होता तो आपके केस में बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है ये सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, सिग्मा का जिक्र लिखा हुआ है इज इक्वल टू 196। अब आपने इसमें एस नहीं लिखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें भी क्या है, इनमें सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंसेस। अब भी क्या है, ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस है। कौन से वेरिएंसेस होंगे ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर होंगे। अगर ये पॉपुलेशन का वर्ड ना होता तो फिर हमने इनको एस लिखने था, अभी नहीं लिखेंगे, अभी ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, ठीक है मैम, ये पूछे पॉपुलेशन का समझ आ गई मैम। हाँ, पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएंगे सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका 2B पार्ट, N1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और x बार 1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, x बार 2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद assuming population 1 packages content। अब ये देखें, ये इस तरह जो लिखने का तरीका है ये किसका होता है? पॉपुलेशन पैरामीटर का ना। x is normally distributed with mean mu and variance sigma scale, यही है ना। अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी होगी, अंडरस्टूड है वो कौन सा वेरिएंस होगा, वो पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। अब आपका ये देखिए 0.36 ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा? सिग्मा का ही होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर। और दूसरी वाली जो है उसकी भी क्या है, वो भी 0.36 है, यानी बोथ वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है। पहला टॉपिक था इसमें, इस चीज को जरा नोट करें, ये वाला
12.11.1 जिसमें था इंडिपेंडेंट सैंपल्स, नॉर्मल पॉपुलेशंस, नॉन वेरिएंसेस, एनी साइज। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था आपका ये वाला, देखिए इसी में आ गया 11.2। ठीक है, और 11.2 में इंडिपेंडेंट सैंपल्स ही हैं, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, एनी पॉपुलेशन। एनी पॉपुलेशन मीन्स नॉर्मल भी हो सकती है और नॉन नॉर्मल भी। लेकिन अगर नॉन नॉर्मल है तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या लगा दी है इन्होंने, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, लार्ज सैंपल्स की। लार्ज सैंपल्स जब भी हो पॉपुलेशन नॉर्मल को फॉलो कर लेती है। जब पॉपुलेशन अगर अननोन भी है यहाँ पर, लेकिन ये साइज चूंकि इतना लार्ज है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मूला सेम ही लगेगा। ठीक है, उसके ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें है 11.3। अच्छा देखें, अगर आपके पास सैंपल साइज लार्ज है तो अब आपके पास वेरिएंसेस नोन भी हो सकते हैं और अननोन भी हो सकते हैं। हेडिंग देखें, इसके अंदर ये लिखा हुआ था वेरिएंसेस नोन भी हो सकते हैं और अननोन भी। अगर नोन है तो सिग्मा स्क्वायर्स लग गए और अगर अननोन है तो एस लग गए। ठीक है, एस लग रहे हैं या सिग्मा स्क्वायर लग रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, नोन या अननोन पे। ठीक है, अच्छा दूसरे टॉपिक में तो ये चीज थी। उसके बाद थर्ड टॉपिक है ये, नजर आ गया थर्ड टॉपिक, ये वाला 11.3 independent samples, normal populations, same unknown variances and small samples। ठीक है, जब आपके सेम होंगे तो आपने उसको कॉमन ले लेना है, क्योंकि ये भी सिग्मा स्क्वायर 0.36 है हमारे क्वेश्चन में, ये भी 0.36 है। जब दोनों वैल्यूज ही 0.36 होंगी तो हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से, और 1/n1 और 1/n2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास z का, वो किस तरह का बनेगा, वो ये वाला बनेगा। ठीक है, जिसमें आपका सिग्मा कॉमन आ गया, 1/n1 और 1/n2 ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। हमने ये वाला फॉर्मूला जो है किसमें यूज करना है, 0.36। ठीक है, 98। हाँ, इसमें देखें आपका ये भी 0.36 है और ये भी 0.36 है, बोथ वेरिएंसेस आर सेम, तो आपने इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगाना है। बस ये दो ही क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क में है। ठीक है, ये थर्ड देखना तो थर्ड भी देख लेते हैं, ये वाला थर्ड में क्या, सैंपल ऑफ 150 है, तो कितना बड़ा सैंपल है, 150 का है एंड ग्रेटर देन 30 है, 1400 आवर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 120 आवर्स। सैंपल की बात हो रही है। अब देखें शिफा, स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी होगी, a sample sentence देखें, a sample of 150 brand A light bulbs showed a mean lifetime of 1400 hours with a standard deviation of 120 hours. So 120 is S1, 150 is N1 and 1400 is X bar 1। ठीक है जी, उसके बाद अगला है a sample of 200, ये भी काफी बड़ा सैंपल है, N2 ब्रांड बी है, लाइट बल्ब शोड अ मीन लाइफ टाइम 1200, ये X बार 2 है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि सैंपल का जिक्र हो रहा है। ठीक है, जब भी सैंपल की बात आएगी और सैंपल के सेंटेंस के अंदर ही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है, तो फिर आपकी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एस का होगा, एस स्क्वायर, S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर, ये हमने लिखने हैं, 80 आ गया ये। फाइंड 95% भी करना है, 99% भी करना है, दो उन्होंने क्वेश्चंस कह दिए आपको, एक बार आपका ये आंसर है, एक बार आपका ये आंसर है। ठीक है, तो Z का फॉर्मूला जो आपने यूज करना है इसमें वो कौन सा होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस Z1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, और साथ आ जाएगा आपका S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट, लेट टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स, अगले में भी रैंडम सैंपल्स की बात आ रही है ना, टू रैंडम सैंपल्स ऑफ ईच 100, N1 भी 100 है N2 भी 100 है, फ्रॉम इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस। ठीक है, यील्ड x बार 1 s, ये तो बड़ा क्लियरली सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होना है आपका। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन 1 2 3 आपका होमवर्क है। अब आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें यहाँ तक के टॉपिक में। जी गर्ल्स,
मैम इसी क्वेश्चन में थर्ड का बी पार्ट है जी, इसमें थर्ड का बी पार्ट है जो भी आपने बताया। हाँ इन्होंने कहा है कि नॉर्मली n इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू एंड सिग्मा। सिग्मा भी दे दिया लेकिन s1 भी दे दिया, यानी s भी यूज करना है, लेकिन ओहो, इन्होंने आपको पीछे ये बताया जो कि सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये सेंटेंस कह रहे हो ना, no, ये सिर्फ आपको yes, नॉर्मल का बताना चाह रहा है कि yes नॉर्मल को ma'am, फॉलो कर रहा है बस। ये एक्स्ट्रा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, अदरवाइज तो फ्रॉम okay, इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद फुल स्टॉप लगा देते, एनफ था। उन्होंने वैसे ही कह दिया कि ये नॉर्मल को फॉलो करेंगे, म्यू वन सिग्मा वन स्क्वायर, लेकिन सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा मुझे टू नहीं स्क्वायर पता कि गिवन नहीं है, कैलकुलेशन है ऐसा। अननोन है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके मैम, एक और इम्पोर्टेंट बात, उसने आपको म्यू टू माइनस म्यू वन का है, तो आपने एक्स बार टू माइनस एक्स बार वन करना है, बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि आपको ये टू माइनस वन का हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।